इस वीडियो में हम आगे बात करेंगे व्हाट इज़ नेट एग्ज़ाम, यानी कि नेट की परीक्षा क्या होती है, नेट का सिलेबस क्या होता है, नेट की तैयारी कैसे करें, मतलब नेट एग्ज़ाम क्या होता है, पूरी जानकारी के बारे में। इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरी और किसी वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं होगी नेट एग्ज़ाम के ऊपर। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को ग्रो वर्ल्ड हिंदी चैनल में स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेट का मतलब क्या होता है, यानी कि इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट और इसको एनटीए के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा इस एग्ज़ाम को नियंत्रित की जाती है। एमबीबीएस के अलावा आप नेट एग्ज़ाम देकर एमडीएस, एमडी, एमएस, डीडीएस आदि कोर्स में भी एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन लेने के लिए एप्लीकेशन करने के लिए आपके मिनिमम 17 इयर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 25 इयर्स होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी के हो। लेकिन अगर आप रिजर्व कैंडिडेट जैसे एसटी, एससी, ओबीसी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है, मतलब आप 30 इयर्स तक नीट की एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन भर सकते हो। इसके अलावा आप 12 में साइंस स्ट्रीम के साथ 50% मार्क के साथ पास आउट होना ज़रूरी है नेट एग्ज़ाम के लिए अप्लाई करने के लिए। 12 में साइंस में आपका सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी होना अनिवार्य है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी को थोड़ा ज़्यादा फीस पे करना पड़ता है और रिजर्व कैंडिडेट को थोड़ा कम फीस पे करना पड़ता है। नीट की परीक्षा 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नीट यूजी और दूसरा है नीट पीजी। यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट कोर्स एंड पीजी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। नेट यूजी में आप बीडीएस एंड एमबीबीएस कर सकते हो और नेट पीजी एग्ज़ाम के द्वारा आप एमडी, एमएस जैसे कोर्स को कर सकते हो। एक बात हमेशा ध्यान रखें, नेट एग्ज़ाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपके पास आधार कार्ड होना कंपलसरी है। इसलिए अगर आपके पास अभी भी आधार कार्ड नहीं है तो जल्दी से निकाल लीजिए। नीट एग्ज़ाम एक ऑफलाइन एग्ज़ाम है। नीट एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है इसकी बात करें तो आपके पेपर में 4 मेन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो 4 सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बोटानी। इस प्रत्येक सब्जेक्ट के 45 क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आएंगे और एक सब्जेक्ट का कुल मार्क रहेंगे 180, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी एंड बोटानी हर एक सब्जेक्ट से 180 मार्क का क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। पूरे पेपर की मार्क की बात करें तो हो जाएंगे 720 मार्क और पूरे पेपर के क्वेश्चन की संख्या होगी 180 क्वेश्चंस, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन का जवाब सही देंगे तो आपको 4 नंबर मिलेगा। नेट एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्क का रेशियो है 1/4। एग्ज़ाम का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और एग्ज़ाम समय 3 घंटे होता है। 3 घंटे के अंदर आपको सभी सवालों के आंसर देना होता है। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के साथ आपकी ये एग्ज़ाम कंडक्ट की जाती है। नेट एग्ज़ाम की काउंसलिंग की बात करें तो ये 3 स्टेप में पूरी होती है। काउंसलिंग की पहली स्टेप में आपके पूरे डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। स्टेप 2 में आपको कॉलेज सिलेक्ट करना पड़ेगा और उसके साथ साथ कोर्स को भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड स्टेप में आपको कॉलेज लॉक करना पड़ेगा। नेट की परीक्षा को अगर आप एक बार में पास नहीं कर पाते तो आपको 2 और चांस मिलता है, मतलब आप 3 बार तक प्रयास कर सकते हो नेट की एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। चाहे आप जनरल कैटेगरी की हो या रिजर्व कैटेगरी की हो, आपके पास 3 ही चांस होते हैं एग्ज़ाम को देने के लिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको 25 इयर्स के अंदर ही 3 बार में एग्ज़ाम को क्लियर करना होता है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैंडिडेट हो तो आपको ये एडवांटेज मिलता है कि आप 30 इयर्स तक कभी भी नेट एग्ज़ाम को दे सकते हो और पास हो सकते हो। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ऐसी वीडियो बनाने में बहुत समय और रिसर्च लगता है, इसलिए
अगर इस वीडियो से आपको थोड़ा सा भी मदद मिला है तो नीचे रही लाल सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू में रही घंटी को दबाना ना भूलें, ताकि आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी मिस ना करें। नेट के सिलेबस क्या होता है इसके ऊपर डीपली डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली 11 और 12 में पढ़े हुए केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी से ही आपका सिलेबस बनता है नेट एग्ज़ाम का। आइए आपके 11 क्लास का केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक के बारे में जान लेते हैं, जहां से नेट एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, chemical bonding and molecular structure, classification of elements and periodicity in properties, states of matter, gases and liquids, thermodynamics, redox reaction, hydrogen equilibrium, S block elements, alkali and alkaline earth metals, some P block elements, organic chemistry, some basic principles and techniques, hydrocarbons, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के 11 क्लास में से आपको ये सब चीज़ें पूछे जाएंगे। केमिस्ट्री के क्लास 12 के टॉपिक्स है सॉल्यूशन, सॉलिड स्टेट, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री, केमिकल किनेटिक्स, रीनल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, haloalkanes and halogenes, aldehydes, ketones and carboxylic acid, organic compounds containing nitrogen, polymers, chemistry in everyday life, biomolecules। अभी जान लेते हैं फिजिक्स के 11 के टॉपिक्स के बारे में। किनेमेटिक्स, फिजिक्स, वर्ड एंड मेजरमेंट्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क, एनर्जी एंड पावर, ग्रेविटेशन, मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ particles and rigid body, properties of bulk matter, thermodynamics, behavior of perfect gas and kinetic theory, oscillation and waves। फिजिक्स के 12 क्लास का टॉपिक्स है करंट, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, एटम्स एंड न्यूक्ली। आगे बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी सब्जेक्ट बोटानी एंड जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट का मिक्स होता है। बायोलॉजी के 11 से आपके एग्जाम में आने वाले टॉपिक्स है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट साइकोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, ह्यूमन फिजियोलॉजी। बायोलॉजी के 12 क्लास का टॉपिक है रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ये रही नेट का पूरे सिलेबस। इसी टॉपिक से ही नेट एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इन सभी टॉपिक्स को फॉलो करके आप नेट की तैयारी कर सकते हो अच्छी तरह से। नेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें के बारे में बात करें तो आप 12 और 11 क्लास के बेसिक सिलेबस को रिपीट करके बारीकी से डिटेल्स के साथ पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका हर एक बेसिक नॉलेज क्लियर हो जाए, क्योंकि ये बेसिक नॉलेज ही आपको नीट एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए बहुत मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक 11 एंड 12 में क्लियर नहीं हुआ है तो ऑनलाइन कोर्स भी ले सकते हो नेट की, जो आजकल हर जगह अवेलेबल है। साथ में आपको एक बोनस टिप देता हूँ। एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जितना हो सके कलेक्ट कीजिए और लगातार प्रैक्टिस कीजिए। इससे आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट होगा और सबसे बड़ी लाभ ये होगा कि क्वेश्चन पेपर करने से एग्जाम में जो समय लगता है क्वेश्चन पेपर करने में, वो आपका टाइम अच्छे से कवर हो जाएगा। आप चाहे जितना भी पढ़ लो, अगर आप समय के अंदर क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे तो कोई भी फायदा नहीं होता है। इसको ठीक करने के लिए आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, तभी आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा।
आशा करते हैं कि आप लोगों को नेट एग्जाम क्या होता है पूरी जानकारी इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को एक लाइक करना ना भूलें और आपके मन में कोई भी सवाल और किसी और टॉपिक के बारे में आप जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट करना ना भूलें। अपने पहचान वाले लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो भी नेट का सिलेबस क्या होता है, नेट में क्या होता है, नेट की परीक्षा क्या होती है, नेट एग्जाम की तैयारी कैसे करें आदि के बारे में सब कुछ जान पाए।